करो। चल क्या करो, क्या शुरू हो चुका है? हाँ तो मतलब शुरू बढ़ो। मतलब बोर्ड आगे बढ़ो। आज निखिल जी ने हमें क्या किया कि कहा कि आज मैं आपको पेरिस के दर्शन कराता हूँ। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, पेरिस के दर्शन हम करने निकल तो गए, क्योंकि आज यहाँ पे 3 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स थे, हॉकी, बॉक्सिंग और बैडमिंटन। उसके बाद फ्री हो गए तो हम आईफिल टावर, यार एक्चुअली दिस इज़ द क्लोजेस्ट हम आईफिल टावर के आए हैं पिछले कुछ दिनों में। पिछले कुछ दिनों में क्या, रहते तो हम नहीं हैं यहाँ पे, ओलंपिक्स कवर करने आए हैं, तो आईफिल टावर के हम बहुत क्लोज तक गए थे, बट आज सबसे क्लोज आए हैं। और इस वक्त जो है हम एक बोट राइड कर रहे हैं। ये दोबारा तो नहीं गिरेगा ना? देख लेते हैं, बड़ा नाजुक सा है बेचारा। तो इस वक्त हम एक बोट पर हैं और ये बड़ी बोट्स हैं, और इन बोट्स का ब्रिजेस का बता दे जल्दी से। 37 अभी निकले हो। ये देखिए, ये जो ब्रिज आपने देखा है, ये हमें पता लगा है 37 ब्रिज है, यानी 37 ब्रिज हैं यहाँ पे। इस सेन रिवर है, ये वही सेन रिवर है जिसपे ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, और ये वही बोट है, और ये फैक्चुअली, और ये वही हम राहुल रावत है, और ये वही निखिल नहीं, दास बट है। हम नहीं हाँ। थे। इस पे कौन था? ब्रिटेन की टीम, ब्रिटानिया। हाँ, ब्रिटानिया की जो टीम थी वो इसी बोट पर थी ओपनिंग सेरेमनी में, और वो हम बस वो फील्स ले रहे, ऐसे हाई कर रहे होंगे ना, वो ऐसे हाई लोग यहीं। Actually- ये जो रोड है आप देख रहे हैं, इसी रोड पे ऐसे लोगों की भीड़ थी, उस तरफ इस तरफ सब एंजॉय कर रहे थे ओपनिंग सेरेमनी। ब्रिटेन की टीम बिल्कुल इसी बोट पे थी, सारे देशों की जो टीमें थी वो थी अलग अलग बोट्स पे, ब्रिटेन की टीम इस बोट पे थी, तो वो ऐसे बाय कर रहे थे, हम ऐसी फील ले रहे। देखिए यहाँ ना लोग बैठे, आप देखिए एंजॉय कर रहे हैं। संडे तो लोकल पैरिसियन लोग हैं, बैठते हैं नदी के किनारे, खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं। अभी हम उनको बाय करेंगे तो बाय भी करते हैं। आप देखो, चेयर्स भी कर दिया उन्होंने, देखो वो वहाँ पे बैठ के। तो ये सेन रिवर है, 37 ब्रिजेस। अरे आ गया एक और। हाँ, एक और आ गया। बट ये है कि एक हिस्ट्री जुड़ी हुई है, मतलब पेरिस में आप कहीं भी चले जाए ना, एक हिस्ट्री जुड़ी हुई है। ओलंपिक्स हम आखिरी बार 100 साल से ज़्यादा हो गए यहाँ पे ओलंपिक्स हुए थे। एक पता नहीं, ये म्यूज़ियम भी जाना है, कहाँ कहाँ जाना है। इनफैक्ट कल मैं एक ना लाइव कर रहा था। मैं एक बड़ा बयान दे दूँ। बिल्कुल। देखिए मैं वो एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा, जापान, कुछ भी है ना, तो ऐसे बड़ी बड़ी सिटीज़ क्या है, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, ये सब है ना, टोक्यो, ये सब। तो देखिए सारी शहर देखने के बाद मैं आपको कहूँगा, इससे पहले मेरी फेवरेट लंदन थी, अभी भी है लंदन फेवरेट, लेकिन ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी में ना, नेचुरल ब्यूटी जो आर्किटेक्चर है, नेचुरल ब्यूटी जो हिस्ट्री है ना, पेरिस का कोई मुकाबला नहीं। नंबर 1 सिटी। पता नहीं, मैं तो खैर छोटी है, लंदन से बहुत छोटी है, लंदन काफ़ी बड़ा है, उससे छोटा है। न्यूयॉर्क बिल्कुल अलग फील है, मुझे वो भी अच्छा लगा, बट वहाँ इतनी वहाँ गंदगी ज़्यादा है न्यूयॉर्क। नहीं इतना। देखिए मैं ना एक चीज़ उसमें कहता हूँ, लोग कहते हैं गंदगी ज़्यादा, मैं कहता हूँ मैं जिन शहरों से आता हूँ ना, उसके मुकाबले तो सारे ही ठीक है। देखिए बुरा ना माने कोई भी है, देखिए हम सच का सामना करेंगे तभी बेहतर होंगे। हैं अपनी चीज़ को लेकर टची हो जाएंगे, सेंसिटिव हो जाएंगे कि मत बोलिए हमारे बारे में। भाई दिल है हिंदुस्तानी, सब चीज़ों से प्यार है, जो सच है वो सच है। हमारे शहरों के बाद जब आप वहाँ जाते हो तो न्यूयॉर्क, मतलब हाँ अगर आप उसको कंपेयर कर रहे हो लंदन पेरिस से, तो आप बोल सकते हो कंपैरेटिवली गंदा है, ठीक है, बट यार हमारे शहरों से तो बहुत साफ है। अरे एक चीज़ ये है, वहाँ का जो पार्क है, आप सेंट्रल पार्क आपने सुना होगा, न्यूयॉर्क का सेंट्रल पार्क, वहाँ यार आप पिकनिक कर सकते हो, बैठ सकते हो, ये सब एंजॉय कर सकते हो। इंडिया में वैसी चीज़ें नहीं है। यहाँ पे रिवर के पास आप जिनको देख रहे हो, देखो पूरे रिवर के साथ आप लोगों को देख सकते हैं, सब बैठ के खाना खा रहे, पिकनिक कर रहे हैं, अपने सैंडविचेस लाए, कॉफ़ी लाए, जो भी है कि पसंदीदा ड्रिंक लाए, पी के बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, कोई नहीं है। आप अगर मैं वही पूछना चाहता हूँ, अगर आप लखनऊ में हो, गोमती रिवर के किनारे आप ऐसे बैठेंगे, अहमदाबाद में साबरमती रिवर के किनारे ऐसे बैठेंगे, कानपुर में आप जाके गंगा के साइड, अब यमुना के साइड में बैठेंगे, अलाउड है जी, आप कहीं भी बैठ सकते हो। वो हाल रिवर्स के आप नहीं ये है, देखिए, मैं आपको नहीं है ठीक। आप देखिए, यहाँ इन्होंने स्विमिंग कर दी, हाँ। एक ठीक है, उसका वो बैक्टीरिया लेवल आगे पीछे हो रहा था, लेकिन वो क्योंकि ये इतने केयरफुल है हेल्थ को लेकर, स्विमिंग इवेंट हो सकता है। भाई साहब आप करा ले, हमारी यमुना में जो जिसको मैं रोज़ क्रॉस करता हूँ ऑफिस की तरफ जाते हुए, जो स्विमर होगा ना उसकी आखिरी स्विमिंग होगी। नहीं, पानी का है। हाँ ये भी सवाल नहीं है, पानी नहीं है, झाग है, झाग में तो कर सकता, झाग में स्विम करते हुए निकल जाएगा। बट और ऊपर से आई थिंक ये भी है, इन्होंने अपने ना, मैं अब ऐसा नहीं कि हमने अपने कल्चर आ गया। द ग्रेटेस्ट म्यूजियम मोनालिसा का नाम आपने सुना होगा, पेंटिंग वो यहीं पर डा विंची की, वो ये जो चुराई कहाँ से थी? यहीं से चुराई थी।
हाँ फिर वापस मिल गई थी ना, मिस्टीरियसली कुछ ऐसा हुआ था। तो वो देखे अभी हाई करे ऊपर, अब खत्म होने वाला है, इसलिए यहाँ पे भी लोगों को जोश आ रहा है। हाँ बताएं। अभी तो आईफल टावर आएगा, तो आप बताएंगे। But हाँ ये- सॉरी, आप क्या बोल रहे थे? नहीं, मैं अब ऐसा नहीं कि हमने भी अपने कल्चर को प्रिजर्व किया है, बट आई थिंक यहाँ के ना एक हिस्टोरिकल वैल्यू है। आप जहाँ जाएंगे, आपका जो एक राउंड अबाउट भी है ना, उस पर एक स्टैचू बना रखा है। परसों मैं देख रहा नहीं, था, हमने नहीं किया कल्चर। मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं आपको कुछ जैसे मुझे लिटरेचर का शौक है, ठीक है। हम ये आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट राइटर जो इंडिया से आया, गालिब, राइट। गालिब के शेर पूरी दुनिया में बोला था। वो कहते हैं उसे, गालिब की कितनी चीज़ें दिल्ली में आप जाएंगे हैं, वो थोड़े आधे साल लोगों को पता भी नहीं, और इतने बुरे हाल में हैं। उसकी जो रहने का जो उसकी हवेली थी जहाँ रहता था, उसकी कब्र है जहाँ रहता था, तो ठीक है, कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं, मार्केटिंग ही नहीं करी आपने कभी, ठीक है। मैं टैगोर, मैं आपको पता है पहाड़ों में जब जाता हूँ, मेरे घर के पास टैगोर का घर है। अच्छा, जहाँ टैगोर रहते थे, हर साल उनकी एक बेटी को ब्रीदिंग इश्यूज थी, तो 6 महीने वो आते थे। जब वहाँ पे ब्रीद नहीं कर पाते थे, मतलब मॉइस्चर बहुत होता था बंगाल में, तो आते थे। उनका घर पता कैसा है आज के दिन में? वहाँ खंडर है, टूटा हुआ है, और उसमें वो नहीं लिखते आशिका के वो वैसा सब टूटा, जो पेड़ों पे लिखे होते हैं, जंगलों में। वैसा हाल है। अब आप मुझे बताएं कि हम क्या प्रिजर्व करते हैं यार चीज़ें, इतनी चीज़ें हमारे पास, इतने हिस्टोरिकल लोग हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, हिस्टोरिकल चीज़ें हैं। बट ये आप ताजमहल जाते हो, क्योंकि मैं आपको बताऊँ आईफल मैं टावर आज तक नहीं गया हूँ ताजमहल। अच्छा, मैं गया हूँ ताजमहल और आईफल टावर अच्छा है बिल्कुल मुझे, लेकिन जो नेचुरल ब्यूटी ताजमहल की ना आप देखोगे ना, मतलब अलग ही फील आती है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अलग ही फील आता है। वो उसकी जो नेचुरल ब्यूटी मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, पर उसको देखो आप, उसकी अप्रोच रोड देखो, वहाँ ज़्यादा आपका तरीका, जैसे मार्केटिंग जैसे करनी चाहिए ना चीज़ों की, वो नहीं होती। और हमें सीखना चाहिए, इसमें बुरी बात क्या है यार, हमारे पास बहुत चीज़ें हैं, उसको आप दिखाओ। नहीं, बट ये है ना कि आप इन शहरों की, अगर आप यूरोप की बात करें, इन शहरों की, इन देशों की एक हिस्टोरिकल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन देशों ने, शहरों ने देखा बहुत है, चाहे वो वॉर्स हों, चाहे तो हमने भी देखा है। नहीं, हमने कितने सालों से वॉर होती आई है। अग्री, बट इंडिपेंडेंस के बाद अब हम तो अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे थे ना। इंडिपेंडेंस के बाद आज हम यही बोल रहे हैं ना, मनु भाकर ने इंडिपेंडेंस के बाद पहली ऐसी भारतीय शूटर या पहली ऐसी भारतीय एथलीट बनती है जिन्होंने ओलंपिक्स में 2 मेडल जीत लिए, एक ही ओलंपिक्स में। हाँ। तो इनकी एक हिस्टोरिकल जो लेगेसी है वो बहुत पुरानी जाती है, बट सबसे अच्छी बात देखिए कि उसको इन्होंने प्रिजर्व किया। और आप वो देखिए अभी फिलहाल, नहीं, ये देखिए, ये Eiffel। वेन्यू आपको दिखाएं, यहाँ क्या ना है? वेन्यूज Beach हैं volleyball? सारे। हाँ जी, ये देखिए, ये जो वेन्यू आपको दिख रहा है, ये नदी के किनारे ही है। ये आप देख सकते हैं, ये बीच वॉलीबॉल नहीं है, ये है आपका आर्चरी। हाँ, ये वो कॉन्कर्ड है ना, तो आए थे। हाँ, तो ये आर्चरी का आपका वेन्यू है, यहाँ एकदम बगल यहाँ में हवा है। बहुत तेज चलती है। कॉन्कर्ड टावर है, एक और देखिए 37 में से एक और है ना? एक और एक भेजा और था, bridge। 37 वाला 37। नहीं, ये नहीं, और दूसरा वेन्यू भी आपको दिखाऊंगा, वो उस तरफ है। और ये जो आप देख रहे हैं स्टैंड, यहीं ऐसे दर्शक बैठे थे जब ओपनिंग सेरेमनी हुई थी। और वो है आईफल टावर, वो रहा खूबसूरत आईफल टावर। और वहीं उसके नीचे भी एक है, आपको दर्शकों की आवाज़ आ रही होगी। आर्चरी इवेंट्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। हाँ, नहीं, वैसे नहीं होगा, ये कहाँ रखा था यार? यहाँ रखा हुआ था। अच्छा, ये चीज़ है कि एक बार थोड़ा आईफल टावर क्लोज आ जाए ना हाँ, आपके, वो फिर दिखाइए। तो आपको दिखा देंगे। क्योंकि क्या हुआ है कि बड़ी देर से फ़ोन का ना इस्तेमाल हो रहा है। ये बोल रहा है कि नई बैटरी लगाएं, नहीं, जब तक चल रहा है चलने दीजिए। तो मैं तो मानता हूँ, देखिए ये कि इनकी ना हिस्टोरिकल वैल्यू, लेगेसी जो है सबकी होती है, जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल, बट प्रिजर्व करने वाली बात है। हाँ, अभी आप वो चला गया, आप दिल्ली में लोधी गार्डन जाएंगे ना, लोधी गार्डन में आप देखेंगे वहाँ बड़ी पुराने वो हाँ। स्ट्रक्चर्स हैं, उनका बुरा हाल है, टूटे फूटे, थोड़ा बहुत रेस्टोरेशन होता है, हिस्ट्री है, कोई अभी देखता हम है। देखिए ना वो नॉटर डेम जो बन रहा था, इसको रिस्टोर करा जा रहा है। चर्च। तो कैसे करा जा रहा है? वो जल गया था, वो 100 से ज़्यादा साल पुराना है। उन्होंने कारपेंटर को खासतौर पर लेके आए, बोला हमें वो चर्च बिल्कुल वैसा चाहिए जैसा पहला था, वही लकड़ी का इस्तेमाल हो। आप न्यू एज टेक्नोलॉजी यूज़ करके न्यू तरह से बना सकते हो, नहीं जैसे उतने साल पहले बना था, आग से खराब हुआ है। वो कई साल से वो जो जनाब है, जो कारपेंटर हैं, वो जो उस पर मेहनत कर रहे हैं, वो अब यहाँ की सिटीजनशिप दे दी है उनको, क्योंकि वो मेहनत धीरे धीरे से, लकड़ी वही ली गई है, लकड़ी कट भी वैसी रही है, वो जो उसका आर्च है बन भी वैसा है। कमाल है यार, इनक्रेडिबल है। ये देखो ना। और ये देखो ब्यूटीफुल, ये है क्या? ये वो शॉन्ज़ेलीज़े के पास है कोई जगह। हाँ, देखिए क्या ब्यूटीफुल फ्रेंच झंडा, वो आईफल टावर आपके लिए।
इस वक्त आप देखो ना सनलाइट, बिकॉज ये ट्वाइलाइट तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि अभी भी सन काफ़ी समय क्या हो रहा है, 7:30 बज रहे हैं यहाँ के, और धूप देखिए आप, 7:30 बजे शाम को भी ऐसी धूप है। और आईफिल टावर के लिए हम आज बहुत करीब से देखा आईफिल टावर को पहली बार, क्योंकि पहले भी आए थे तब भी देखा, बट इट एक्चुअली इज़ वेरी इम्पोजिंग, मतलब लगता है आपको। ओलंपिक्स की बता दें, आपके लिए सबसे खुशी का लम्हा कौन सा था अभी तक के लिए? सबसे यार बड़ा डिफिकल्ट है, मतलब मनु भाकर को भी देखा, बट मेरे लिए पता नहीं वो एक दिल से जो लगी, इमोशनल सेंटिमेंटल फिर वैल्यू, दिल दो हॉकी को। दिल दे दो। नहीं, और सबसे बढ़िया पहले क्या होता था, इतने हार्ट ब्रेक होते थे, एक मैच जीतते थे हम यूँ खुशी पागल हो जाते थे, पर एटलीस्ट अब ये लग रहा है कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं। जैसे आप आर्चरी आप आए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हवा भी बहुत चलती है हमारे यहाँ आर्चरी, देखिए अभी भी चली रही है। हाँ, और पता नहीं हम जब हम कम्पीट करते हैं ज़्यादा हो जाती है, थोड़ी तेज़ हो जाती है हवाएं, तो वो होता है। आप एक इम्प्रूवमेंट तो दिखाए ना, एटलीस्ट ये है कि हॉकी का तो यार हमने वो देखा है डिबैकल, जब 2008 में जब आप क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, हॉकी मतलब बैन हो गया था, हॉकी एज एन बॉडी आपकी बैन हो गई थी, हम तो लगा कि रोज़ वही करते थे, वही सुनते थे। आज देख के अच्छा लग रहा है, आप ऑस्ट्रेलिया पावर हाउस को हरा रहे, बेल्जियम को आज स्पेन ने हरा दिया है, बताओ यार, कमाल है। तो लक्ष्य सेन आपका सबसे सॉरी, हाँ मतलब अगर आप वैसे बोलो तो मेरे लिए मनु भाकर यार, मैंने मनु भाकर देखे, वो मेडल विनिंग परफॉर्मेंस देखा, जो वो 4th आई वो वाला देखा यार, वो जब आई ना, जो उनका कॉन्फिडेंस है यार, जब उनके लिए जो तालियां बजती हैं वहाँ पे, और जो वो शूटिंग करती हैं, मैं तो मनु भाकर का फैन। मैं आपको बताऊं, नंबर 1 शैटरू में हम गए थे ना एक बार, हम घर मकान ढूंढ रहे थे, क्योंकि मनु भाकर हमें वापस पेरिस आने नहीं बुलाती देती थी। वापस बुला लेती थी शैटरू, बोलते थे नहीं पेरिस मत जाओ, मैं दोबारा मेडल जीत जाऊंगी, दोबारा जीत जाऊंगी। तो हम घूम रहे थे ना, वहाँ पे 4 कोरियंस बैठे थे, तो वो लंच या वो कर रहे थे, हम भी अपने लिए खाने का इंतज़ाम कर रहे थे, रहने का इंतज़ाम कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा, फिर या हमने पूछा, हमने देखा, समझ गए थे कोरियंस हैं, तो वो हमें पता है, ओ मनु भाकर, द मोमेंट आप इंडिया की बात करते हैं, मनु भाकर, आप सोचिए, आप मतलब सच अ प्राउड मोमेंट फॉर साउथ एशिया एंड इंडिया, प्राउड मोमेंट ओनली फॉर इंडिया। ये ना बहका कीजिए, मेडल ये है जी, ये है जी, देखिए आईफिल टावर, ये देखिए जी हमारे पीछे है जी, है जी, वो है। इधर आइए ना, अंदर आइए। अच्छा। हाँ, अच्छा, मनु भाकर मेरा ना सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट आपके लिए, अब आर्चरी मत बोलिएगा, वो तो आपको पता है हर हाँ मतलब Olympics में वही होता है। एक्सपेक्टेड जो डिसअपॉइंट, सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट यार, मतलब शॉक कहूँगा, डिसअपॉइंटमेंट शॉक वाज चिराग एंड सात्विक। सेम फॉर मी, मुझे लगा वो बेहतर करेंगे, लेकिन वो मेरे लिए सबसे बड़ा शॉक है। दीपिका कुमारी से आप शॉक्ड हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, या आप बोल रहे हैं मुझे अब फर्क नहीं पड़ रहा? हाँ, मैं वो हूँ, न्यूट्रल हूँ, मुझे पता था ऐसा ही होगा, आर्चरी से यही होगा, आई डिडंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, तो मैं उदास भी नहीं हूँ। आपको लगता है आर्चरी को मैं आपको हर वक्त कहता कहता रहना चाहिए? हैं? नहीं फिर एसी की तो वेंट है यार, और एसी के देखिए- बिना आप कैसे करोगे शूट? नहीं, और एसी तो आप- आएगा, देखिए जैसे बैडमिंटन में भी होता है, ड्रिफ्ट आ जाती है, ड्रिफ्ट, बैडमिंटन ड्रिफ्ट होती है, एसी से डक से, बात करते हैं। तो यहाँ पे वही भी ड्रिफ्ट आ सकती है, तो खतरे से आप कभी भी बाहर नहीं है, तो आप कुछ भी कर ले। नहीं, कल कोई हमें समझा रहा था, आप भी देख कि उसमें ना पावर का बहुत इस्तेमाल लगता हाँ, है। नहीं, वो मैं समझा रहा था आपको, वो क्योंकि मैंने भी किसी से सुना था, वो हाँ, कोच जब साहब मुझे- जो थे, कोच साहब ने बताया। हाँ, तो अच्छा, मुझे किसी और ने समझाया था, बट उन्होंने भी आई थिंक कॉमन मैंने सोर्स। कोच साहब से मैं उनके साथ बैठा, मैंने कहा हाँ। आर्चरी के कोच साहब, मैंने कहा सर आप बताएं क्या होता है यार, हर वक्त हवा थोड़ी चलती है। फिर कोच साहब ने मुझे पूरा समझाया, और मुझे तो एक ट्रिकी हवा भी होती है, आपको पता है ना? हाँ, वो आपने बताया, हाँ? मुझे नहीं पता, मुझे एक हवा होती है, और क्या यार, क्या पिक्चर है, देखो क्या आप। पिक्चर है यार, अरे ऐसे कर लो, अभी देखो, ऐसे कर लो ना यार, ये लो, अब आओ, ये देखो। इधर आओ, आगे आओ, आगे क्या आओ ना, अमेजिंग। ये लो, इसको हाय, मैं- हाय, हाय, देखिए, मजा आ वो ब्रिज, आईफिल टावर और निखिल नाज, देखिए मेरी किस्मत देखिए आप। गया। अरे यार क्या बात कर रहे हैं, एक और ब्रिज 37 में से एक और। ये बाय द वे आपको बता दें, कभी आप पेरिस आना हो, आप लोगों का आ ही सकते हैं, ऐसा तो है नहीं। तो ये 37 ब्रिज हैं, ये सेन रिवर है, ये पीछे आईफिल टावर है, और ये जो बोट है ये ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में इस्तेमाल हुई थी। मेडल कितने आएंगे इंडिया के हाँ। मैं 5 एक्सपेक्ट कर रहा था, बट अब मैं 6 करूँगा उसको, क्योंकि मैंने 6 कहे थे, 6 आएंगे, जल्दी से मैं गिना देता हूँ। देखिए, लक्ष्य का 1 मेडल और, ठीक है, चौथा, हॉकी का 1 मेडल, 5वां, और नीरज चोपड़ा 6ठा। यानी कि रेसलिंग से जो उम्मीद थी वो शायद
मतलब देखिए क्या बराबरी हो जाएगी, हो सकता है रेसलिंग से आ जाए, फिर मैंने जो हॉकी लक्ष्य से बोला क्या पता एक ड्रॉप आउट हो जाए, मैं 6th के लिए जा रहा हूँ। लक्ष्य तो लाएंगे मेडल, मेरे को भी पूरा यकीन है, बट देखिए वही होता है ना, बेल्जियम को आपने कहा था हार जाएगी स्पेन से, हार गई ना। अच्छा एक चीज ये आपने बताया कि ये स्पाइडर कैम Spider Cam है। तो ये स्पाइडर कैम है बीच वॉलीबॉल के लिए, जो Yes. ऊपर वाला व्यू दिखाते हैं वो। बीच वॉलीबॉल तो सब वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट है, इट्स ओलंपिक्स हाँ, का। मैं मतलब सड़क से यहाँ से आप आप गुजरे गए तो- थे देखने? नहीं मैं अभी नहीं तक जा पाया। मैं भी नहीं जा पाया हूँ। बाय द वे आज हम जा रहे हैं असली चीज देखने, मेंस 100 मीटर फाइनल। मेंस 100 मीटर फाइनल। कल हम जाना चाहते थे बट मिस हो गया क्योंकि निशान देव जो हैं हमारे बॉक्सर वो एलिमिनेट हो गए, उनको हम देखने गए और तो फिर ये हुआ कि चलिए। हम वहाँ नहीं जा पाए। बट आज हमने कहा है कि थोड़ा सा ना वक्त है क्योंकि वो लेट नाइट है यहाँ पे, इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी होगी, तो आज वो देखने जाना है हमें। और ये देखिए ओलंपिक रिंग्स लगा रखी है इन्होंने। ब्यूटीफुल है। और यार मैंने जब आया था यहाँ, लोगों ने कहा अरे आईफल टावर देख के आप डिसअपॉइंट होंगे, मैं तो नहीं हुआ, वो तो बड़ा पसंद तो आया। ये जो है आईफल अच्छा टावर है, का nice। फर्स्ट फ्लोर है, वो जो आप देख रहे हो सेकंड मतलब फ्लोर है। 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, बट बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत सही है, आप ऊपर तक जा सकते हैं, मतलब यू कैन गो राइट अप टू द टॉप ऑफ द आईफल टावर। वो लिफ्ट जाती है। वो लिफ्ट जाती है, इनफैक्ट आप पता नहीं आपको दिख रहा हो, मैं एक बार कोशिश करता हूँ। नहीं होता इसमें। नहीं इसमें नहीं होगा कि वो लिफ्ट आपको दिख रही होगी, लिफ्ट चलते हुए। अब देखिए लोग यहाँ पे चारों तरफ भरे पड़े हैं। आई थिंक ये लास्ट लैप है एक तरह से हमारा भी इस ये बोट राइड का। ये बोट है हाँ बिल्कुल। एक्चुअली, ना बोट है ना शिप है। नहीं शिप तो बहुत बड़ी है, बोट है, बोट ऐसे भी होता है, हाँ स्टीमर बोट्स। वो देखिए GBR जिनको आज हराया आपने। हाँ उनको बुलाइए, हॉकी में मज़ा आया आपको? क्या करें अब, ये एक और ब्रिज 37वें से एक अब और तो लगता है 37 क्रॉस ही करते हैं? हैं हम। है ना। 37 क्रॉस आई थिंक कहाँ यहाँ पाक होगी, यहीं कहीं आएंगे। कुछ उसकी खुशबू आ रही है या ब्यूटीफुल हाँ? सिटी है, खाने की खुशबू आ रही है। ब्यूटीफुल सिटी। और सबसे अच्छी चीज़ है खाना। खाना आपके लिए रेडिली अवेलेबल। जो हम बात कर रहे थे ना अभी कल्चर ये वो सो, आप पता है यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, लोग 24 घंटे बैठे रहते हैं। बेस्ट चीज़ अबाउट पेरिस है कैफ़ेज़, हाँ। जो रोड साइड कैफ़ेज़ है ना, पेरिसियन कैफ़ेज़, जो कुर्सी लगाई होती है, कैफ़े के And- बाहर आए बैठे खाए एंड पिए। अच्छी चीज़ मतलब लोग रिस्पॉन्सिबली बिहेव कर सकते हैं करते ही हैं। और इसीलिए अलाउड भी है क्या मतलब क्या अलाउड है? बाहर बैठना, मतलब आप में हाँ। खाना पीना दोनों चीज़ें में। और मतलब इसमें कोई वो नहीं है, लोग रिस्पॉन्सिबली करते हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत तो हर जगह होता है, कल आपने देखा भी था वो क्या? शाटर रूम है हाँ हाँ वो ठीक है, वो थोड़ा आई थिंक वो उससे क्या उस गाँव तबके है, बेचारे वहाँ कुछ करने को भी नहीं है, टाइम पास क्या करेंगे यार। बट ये है कि आई थिंक इट्स अ गुड एक्सपीरियंस और उसको बेहतर बनाया है आप हमारे एथलीट्स ने, जिस हिसाब से स्पेशली शूटर्स ने। आप सोचिए अगर शूटर्स ने नहीं इस बार भी वही परफॉर्मेंस रहती, मैं कह रहा हूँ मनु भाकर ने ना कितनों का भला किया है। मनु भाकर सुपरस्टार, मनु भाकर जबरदस्त दम है उस लड़की में, अमेजिंग एटीट्यूड, स्वैग, Confidence. टू गुड। मतलब मैंने जब उनका पहला इवेंट देखा ना क्वालिफिकेशन वाला, यार वो उनका चेहरे पे उनकी बॉडी लैंग्वेज से दिख रहा था मैं यहाँ मेडल जीतने आई हूँ और मैं जीतूंगी, तुम देखते रहो। सही बात। उन्होंने वही किया, कमाल कर दिया। खैर आई थिंक हमारी ये राइड जो है ये भी अब ख़त्म हो रही है। आगे किसी को बोला है इन्होंने पार्क करने को, टिकट भी होती है। कितने की थी ये? 19 यूरोज़ की है टिकट। ये तो बहुत सस्ती है, हम तो 500 देकर आए हुए हैं। आपने शो कर लिया, क्लेम कर लीजिएगा। हैं? हाँ नहीं बट ये हाँ शो किया है ये, वो देखिए ना हमारे वो भी हैं, साथी भी हैं। खैर एनीवेज, तो आप क्या करें, एक काम करते हैं यार, इजाज़त ले लेते हैं और मिलेंगे आपसे किसी और राइड पे। अफवाह, अफवाह। बाय बाय।